आज हम एफ़िडेविट के बारे में बात करेंगे। एफ़िडेविट जिसको बयान हल्फ़ी भी कहा जाता है। एफ़िडेविट यानी कि बयान हल्फ़ी को जो बुनियादी तौर पे कवानीन डील करते हैं, उनमें पहला कानून है ओथ एक्ट 1873 का, और जो दूसरा कानून है वो नोटराइज़ ऑर्डिनेंस 1961 का है। इसके अलावा सीपीसी के कुछ सेक्शंस और ऑर्डर्स भी इसको ऑपरेट करते हैं। एफ़िडेविट बुनियादी तौर पे है क्या? एफ़िडेविट किसी भी शख्स की स्टेटमेंट होती है, डेक्लेरेशन होती है, या वो अपने क्लेम को इस्टेब्लिश करने के लिए जो फैक्ट्स बयान करता है, लिखता है किसी पेपर के ऊपर और उसको मुतलका अथॉरिटीज़ के सामने जमा करवाता है। और उस पेपर के ऊपर जब वो बयान हल्फ़ी लिख रहा होता है तो वो ये लिखता है कि मैं ये जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, डेक्लेरेशन दे रहा हूँ, फैक्ट्स बता रहा हूँ अपने क्लेम के बारे में, ये बिल्कुल दुरुस्त हैं, ट्रू हैं मेरे इल्म और यकीन के मुताबिक, और मैंने अथॉरिटी से कुछ कंसील नहीं किया, अथॉरिटी को मिसलीड नहीं किया और अथॉरिटी से झूठ नहीं बोला। तो इस स्टेटमेंट को, डेक्लेरेशन को, फैक्ट्स को जो वो अथॉरिटी के सामने पर्सन पेश कर रहा होता है, इसको एफ़िडेविट कहते हैं। जो पर्सन एफ़िडेविट पेश कर रहा होता है यानी कि एफ़िडेविट दे रहा होता है, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड डेपोनेंट इस्तेमाल किया जाता है और उर्दू में इसको मन मुहल्लफ कहते हैं। एफ़िडेविट जो है ये एक पीस ऑफ एविडेंस है, एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है और इसको फुल लीगल वेटेज हासिल होती है। इवन जुडिशल प्रोसीडिंग्स के अंदर जब इसको पेश किया जाता है तो इसके ऊपर सेकंड पार्टी की तरफ से क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है, सेकंड पार्टी की तरफ से इसको रिबट भी किया जाता है। तो अगर इसको सेकंड पार्टी की तरफ से रिबट नहीं किया जा रहा, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं इसके ऊपर हो रहा, या आप किसी ऐसी अथॉरिटी के सामने पेश कर रहे हैं जहाँ पे कोई क्रॉस एग्जामिनेशन का या रिबटल का चांस नहीं है, तो वहाँ पे ये एफ़िडेविट ट्रू कंसीडर किया जाता है, एडमिटेड कंसीडर किया जाता है और इसको मुकम्मल एक लीगल वेटेज और स्टेटस दिया जाता है। तो एफ़िडेविट जो है ये जुडिशल प्रोसीडिंग्स में भी पेश होते हैं, नॉन जुडिशल प्रोसीडिंग्स में भी, क़ज़ाए जुडिशल प्रोसीडिंग्स में भी, और पब्लिक फंक्शनरीज़ के सामने भी इनको पेश किया जाता है। इनको पेश करने का मकसद बुनियादी तौर पे लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है। जो पेश करने वाले के ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट मैंडेटरी होती है, तो पेश करने वाला डेपोनेंट मन मुअल्लफ एफ़िडेविट पेश करके अथॉरिटीज़ के सामने पेश करके अपनी उस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। एफ़िडेविट जो बंदा दे रहा है यानी कि मन मुअल्लफ डेपोनेंट, उसका एफ़िडेविट देते वक्त, ओथ एडमिनिस्टर करते वक्त पेश होना ज़रूरी है, यानी कि उसकी आइडेंटिफिकेशन और उसकी प्रेजेंस अथॉरिटी के सामने ज़रूरी है। अगर एक पर्सन अपनी प्रेजेंस दिए बगैर, अपनी आइडेंटिफिकेशन दिए बगैर एफ़िडेविट को अटेस्ट करवाता है, पेश करता है, तो इस तरह का एफ़िडेविट इलीगल और अनलॉफुल कंसिडर होगा। और ये बात हाई कोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के चैप्टर 12 में भी लिखी हुई है। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा सऊदीया में बैठा हुआ है और जिस वक्त वो सऊदीया में है उसी वक्त उसका एफ़िडेविट पाकिस्तान में से अटेस्ट होकर किसी अथॉरिटी के सामने पेश हो रहा हो। तो जैसा कि अर्ज़ किया है कि इस तरह का एफ़िडेविट इलीगल और अनलॉफुल होगा, यानी कि एफ़िडेविट जो बंदा पेश कर रहा है, ऑन ओथ एफ़िडेविट दे रहा है या अपना एफ़िडेविट अटेस्ट करवा रहा है, तो उसकी अथॉरिटीज़ के सामने प्रेजेंस और आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अमूमी तौर पे जो एफ़िडेविट्स हैं ये ओथ कमिश्नर से अटेस्ट करवाए जाते हैं। ओथ कमिश्नर रियासत पाकिस्तान की तरफ से मुकर्रर किया गया एक नुमाइंदा है, एक ऑफ़िसर है, जिसका बुनियादी काम एफ़िडेविट्स को अटेस्ट करना है प्रेजेंस लेने के बाद और आइडेंटिफिकेशन लेने के बाद।
यहाँ एक और बात भी बड़ी काबिल ज़िक्र है कि जो पर्सन एफिडेविट दे रहा है उसका रिलीजन क्या है, उसका रिलीजन बड़ा कंसिडर करता है। ओथ एक्ट 1873 के सेक्शन 6 में लिखा हुआ है कि अगर एक शख्स मुसलमान है और वो एफिडेविट पेश कर रहा है तो वो अपने एफिडेविट में वर्ड ओथ इस्तेमाल करेगा, और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम वो जो एफिडेविट है उसका ओथ एडमिनिस्टर करेगा। तो इसी तरह अगर कोई पर्सन नॉन मुस्लिम है तो वो अकॉर्डिंग टू हिज रिलीजन, हर रिलीजन वो अपना ओथ, अपना एफिडेविट पेश करेगा। तो जो नॉन मुस्लिम है अगर वो अपना एफिडेविट अपने प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन के मुताबिक ओथ पे देना चाहे तब भी ठीक है, और अगर वो अपने प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन के मुताबिक अफर्मेशन करना चाहे तब भी ठीक है। तो यानी कि एफिडेविट पेश करते वक्त रिलीजन भी कंसिडर किया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक एफिडेविट। थैंक यू वेरी मच।